You can only give what you have. When someone is in lack, pause before you help. If you step in from worry or pity, you are out of alignment. There is little real value to give, and attention to the problem only magnifies it. Alignment first, assistance second. Get centered first, then hold a clear picture of their thriving. Make the one thing going right your point of attraction and allow its momentum to carry the rest. You can only give what you have. दोस्तों, कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे आजू-बाजू कोई प्रॉब्लम में है, कोई दुविधा में है, कोई तकलीफ में है, if somebody is going through some kind of limitation or some challenging situation, in our endeavor to love them, because we love them, in our natural goodness or in our natural feeling of compassion, we want to help them. अभी क्या होता है, कई बार घर में कोई बीमार है, अचानक पता लगा रे घर में किसी को कोई बहुत सीरियस बीमारी हो गई, मान लीजिए कैंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको मदद तो करना है भाई, परिवार के मेंबर हैं, हमारा इतना उनसे अटैचमेंट है, हमारी जवाबदारी है उनका ध्यान रखना। तो कई बार हम क्या करते हैं, फॉर द लव ऑफ देम वी बिकम अपसेट, वी आर सैड, हम दुखी हो जाते हैं, हम अपना अलाइनमेंट खो बैठते हैं और फिर अपना वाइब्रेशन खोने के बाद अब हम फिर एक्शन लेते हैं, अब ये करना है, वो करना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की जो भी हमको मालूम है हम उनको सब चीज बताते हैं, राइट? बट इश्यू इज नॉट हम क्या बता रहे हैं, इश्यू इज फ्रॉम व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग आर यू ट्राइंग टू हेल्प देम। आप किस अवस्था से उनको गाइडेंस दे रहे हो, आप एक्शन प्लान क्या कर रहे हैं वो सेकेंडरी है। फ्रॉम व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग आर यू प्लानिंग द एक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके पीछे आपकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि अगर एनर्जी ही लैक की होगी, एनर्जी ही पिटी की होगी, खुद ही दुखी है, तो एक दुखी दूसरे दुखी को कैसे सुखी रखेगा। अगर आपका ही बैंक बैलेंस कम है या आपका ही बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप दूसरों की फाइनेंशियल हेल्प कैसे करोगे। अगर दूसरे का पता चला कि दूसरे का बैंक बैलेंस नहीं है और उसके चक्कर में आपने अपना बैंक बैलेंस खो दिया और फिर उसको मदद करने निकले, तो आप जेन्युइनली कोई मदद नहीं कर पाओगे। यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर कोई दुखी में है और आप उसको खुशी देना चाहते हो, तो पहले खुद को खुश करना पड़ेगा। उसके दुखी से आप दुख हो गए तो आग में घी का काम कर रहा है। आप उसके प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो, ना कि उसको दूर कर रहे हो। ठीक है, स्वाभाविक है कई बार अपने वाइब्रेशंस खोना, राइट? बट वो टाइम है कि आप वापस से फाइंड अलाइनमेंट, अपने अंतरात्मा से जुड़े, रेस्ट इन योर कॉन्शियसनेस, कुछ समय उसमें विश्राम करेगा। आपकी आत्मा जिसका नेचर है सत्चित आनंद, कुछ समय लेके उसमें पहले विश्राम करें। अगर आप अपना अलाइनमेंट खो बैठे हैं तो वो टाइम किसी को हेल्प करने का नहीं है। सबसे पहला हेल्प तो आप अपने आप को करिए कि अपना अलाइनमेंट वापस से रिगेन करिए। जो अपना अलाइनमेंट आप रिगेन कर लेते हैं, तब फिर किसी की मदद करने की कोशिश करिए। फिर जो भी आप करेंगे ठीक करेंगे, सही करेंगे, वो सामने वाले को हेल्प करेगा वो। दैट इज व्हाई वी कॉल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इज अबाउट डूइंग, बट बीइंग इज फ्रॉम व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग आर यू डूइंग व्हाट यू डूइंग। एंड वी फोकस ऑन डूइंग डूइंग डूइंग, बट किस अवस्था से आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं वो सेकेंडरी है। आप क्या स्टेट ऑफ बीइंग से कर रहे हैं वो प्राइमरी है। तो यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। व्हेन समवन इज इन लैक, पॉज बिफोर यू हेल्प। पहले रुके, किसी की मदद करने के पहले एक बार रुके। इफ यू स्टेप इन फ्रॉम वरी और पिटी, यू आर आउट ऑफ अलाइनमेंट। अगर चिंता की स्थिति से या उसके ऊपर बहुत दया भाव से आप जा रहे हो कि अरे बेचारे की मदद करना है, अगर वो स्टेट से आप अगर उसकी मदद करना चाह रहे हो, मतलब आप खुद अपने अलाइनमेंट खो बैठे, then there is little value to give. The attention to the problem only magnifies it. ऐसे में आपका टेंशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी पूरी एनर्जी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड है। अरे उसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो आप जितना उस पर अटेंशन देंगे, आप उसके प्रॉब्लम को और मैग्नीफाई करेंगे, उसका और इजाफा करेंगे, वो प्रॉब्लम और उसके लाइफ में बढ़ते जाएगी। सो इसीलिए अलाइनमेंट फर्स्ट, असिस्टेंस सेकेंड। द मोमेंट यू रियलाइज ओ आई हैव लॉस्ट माय अलाइनमेंट, first pause, take time to regain your alignment, and then you're ready to assist. You're in the right framework to give, because now your cup is full, your cup is overflowing. Now you can give. Now you're eligible to give. If no alignment, you're not eligible to give. You're not competent to give. Moment you're in alignment, now you're eligible.
अब आप दे सकते हो उन्हें, क्योंकि आपका खुद का कप भरा हुआ है, छलक रहा है, बह रहा है, राइट? अब आप बांटने के काबिल हो। So alignment first, assistance second. Get centered first, then hold a clear picture of their thriving. आज जब मेरे घर में किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम आया, या मान लो बच्चों का कोई इश्यू आया, कोई उनके चैलेंजेस है, तो मैं पहले उनकी मदद नहीं करता हूँ। अगर अपने अलाइनमेंट पे हो तो मदद करूंगा, पर अपना अलाइनमेंट अगर खो दिया हो तो पहले आंखें बंद करूंगा, ध्यान करूंगा, पहले अपने अलाइनमेंट को फोकस करूंगा। वंस आई एम इन माय अलाइनमेंट, आई विजुअलाइज देयर अलाइनमेंट as if they are aligned. I visualize the best thing about them, the happy picture about them, as if they already found the solution. And if they found the solution, then how would they behave? How would they feel? As if they've got the answers. And in that answer, in that solution, how do I want them to see? अगर हेल्थ का इश्यू है तो एज इफ दे आर फुल्ली हेल्दी, फुल्ली एक्टिव, फुल्ली अलाइव, फुल्ली अनेबल्ड, फुल्ली कैपेसिटेटेड, मैं उनको वैसा देखूंगा। इन माई स्टेट ऑफ अलाइनमेंट, I look them as fully aligned. In my state of alignment, I don't look them as poor person, they need help. Poor problem, they need to be solved. I see them as fully enabled, fully aligned. Then make one thing going right your point of attraction and allow its momentum to carry its rest. कोई भी एक चीज का सहारा ले लो, एक भी चीज जो अच्छी चीज है या अच्छी चीज हो रही है आपकी लाइफ में, उससे भी आप अपना मोमेंटम बदल सकते हैं। उस पर फोकस करेंगे, उसका सहारा लेंगे, उसके लिए धन्यवाद महसूस करेंगे, कृतज्ञता महसूस करेंगे, शुक्राना महसूस करेंगे, उस पर थोड़ा फोकस देंगे, तो उससे आपके वाइब्रेशन बदल जाएंगे। एंड दैट बिकम द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कि उसके अनुरूप चीजें और वैसी आकर्षित करते चलेंगे। एंड देन दैट मोमेंटम विल अलाउ टू कैरी इट्स रेस्ट। कई बार हम बोलते हैं अरे चलो बीमारी तो हो गई, कैंसर तो, बट थैंक गॉड फर्स्ट स्टेज में पता चल गया। या कोई भी XYZ, उसमें भी कोई बहाना ढूंढ लो, उस बुराई में भी कोई अच्छाई ढूंढ लो। एक्सीडेंट हो गया, अरे पर थैंक गॉड भाई जान तो नहीं गई, थोड़े फिर से बच गए। देखने का नजरिया बदल दो, हर चीज का एक नजरिया बदल दो। बुराई में भी कुछ अच्छाई को ढूंढ लो, तो वो अच्छाई देन आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, वो आपके कंपन बन जाते हैं। फिर उसके अनुरूप फिर और अच्छाई आप अट्रैक्ट करोगे, और आप धीरे धीरे देखेंगे सब चीज बदल गई। यू कैन ओनली गिव वॉट यू हैव। When someone is in lack, pause before you help. If you step in from worry or pity, you're out of alignment. There is very little value to give, and attention to the problem only magnifies it. See, you think equal to your emotions. अगर आप अनहेल्दी इमोशनल स्टेट में हैं, तो आपका फोकस प्रॉब्लम पे ही रहने वाला है। बट आप हेल्दी इमोशंस में हैं, सकारात्मक भावनाओं में हैं, तो आप अपने आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। अलाइनमेंट फर्स्ट, असिस्टेंस सेकंड। गेट सेंटर्ड फर्स्ट, देन होल्ड अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर थ्राइविंग। आप अलाइनमेंट में हैं, उनको भी वैसे ही देखिए एज इफ कि वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्त है। मेक द वन थिंग गोइंग राइट योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी एक चीज ऐसी चीज ढूंढ लो जो चीज अच्छी हो रही है, जो चीज बढ़िया चल रही है लाइफ, उसका भी सहारा ले लिया आपने अपने वाइब्रेशंस को बदलने के लिए, तो उसका मोमेंटम से यू विल कैरी द रेस्ट। फिर उससे जो आपकी कंपन बदल गया है, फिर वो कंपन उसके अनुरूप वैसी बेटर चीजें आकर्षित करेगी। फिर उससे आपके कंपन और बेटर होंगे, और बेटर और बेटर, और फिर वो पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। एक अच्छी मनस्थिति परिस्थिति को बदलना चालू करती है, फिर वो परिस्थिति से वापस और अच्छी मनस्थिति बनती है, फिर वो अच्छी मनस्थिति से फिर और अच्छी परिस्थिति को आप आकर्षित करते हैं।